नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम राजकुमार, लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज महेवा इटावा, वाणिज्य शिक्षक कक्षा 10 वाणिज्य विषय के नस्तीकरण भाग 3 को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ई ज्ञान गंगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, नस्तीकरण भाग 3 में आज हमारे जो मुख्य चर्चा के बिंदु रहेंगे वो इस प्रकार हैं। हम अध्ययन करेंगे पूर्व ज्ञान का अवलोकन, अर्थात इस अध्याय के पहले भाग और दूसरे भाग में हमने जो अध्ययन किया था उसका हम एक बार पुनरावलोकन करेंगे। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के गुण दोषों की चर्चा की जाएगी। लेटी नस्तीकरण प्रणाली और खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में अंतर का अध्ययन करेंगे। लटकती नस्तीकरण प्रणाली क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली के गुण तथा दोषों का अध्ययन करेंगे। उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन करेंगे कि कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है, उपयोगी है, किस व्यवसाय के लिए, इस बात का अध्ययन करेंगे। अंत में आपको गृह कार्य अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अवलोकन करते हैं पूर्व ज्ञान का। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने अध्ययन किया था कि नस्तीकरण प्रणाली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उपयोगिता क्या है, उसके गुण दोषों का हमने अध्ययन किया था। साथ ही हमने विभिन्न प्रकार की नस्तीकरण प्रणालियों का अध्ययन किया था। नस्तीकरण की 3 प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। पहली है लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली, दूसरी थी हमारी खड़ी नस्तीकरण प्रणाली जिसकी हम कुछ विधियों का अध्ययन कर चुके थे, और अंत में हमारी है लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में अध्याय के इस भाग में अध्ययन करेंगे। आरंभ करते हैं कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के गुण। हमने पिछले भाग में खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के बारे में जाना था, उसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। इसी के साथ में हम जानेंगे कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में कौन कौन से गुण होते हैं। पहला चर्चा करते हैं पत्रों को सुरक्षित रहना। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को फोल्डर में रखा जाता है जिससे उनके कटने, फटने या आपस में मिलने का भय नहीं रहता है। अतः इस प्रणाली के उपयोग से पत्र सुरक्षित रहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, जो लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली होती है उनकी सारी विधियों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की तुलना में पत्र अधिक सुरक्षित रहते हैं। पत्रों को निकालने व पुनः रखने में सुविधा। इस प्रणाली में संकेत कार्ड द्वारा पत्रों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वे अनुपस्थिति कार्ड के उपयोग द्वारा सरलता से पुनः वहां पर रखा जा सकता है। अतः इस फाइल प्रणाली में पत्रों को लगाने एवं निकालने में समय व श्रम कम लगता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे बड़ी सुविधा क्या है खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में, कि पत्रों को निकालने में और पुनः रखने में बहुत आसानी होती है। आसानी से इस कार्य को किया जा सकता है, समय व श्रम की बचत की जा सकती है। सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रणाली। प्यारे बच्चों, नस्तीकरण की यह प्रणाली बहुत ही सुव्यवस्थित है, वैज्ञानिक है। अतः फाइलिंग की सबसे उत्तम, आधुनिक एवं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर पत्रों का रखरखाव किया जाता है। लोचदार प्रणाली। यह प्रणाली लोचदार है। इसमें फोल्डरों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। अर्थात थोड़ी महंगी अवश्य होगी, लेकिन आवश्यकता अनुसार हम कैबिनेट
को खरीद करके, अलमारियों को खरीद करके पत्रों को अधिक से अधिक मात्रा में रख सकते हैं। गोपनीयता की बात करें तो कह सकते हैं कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली का सबसे बड़ा गुण होता है वो गोपनीयता होता है, क्योंकि इसमें पत्र अलमारी के अंदर रहते हैं और उनमें अलमारी में अगर ताला लगा दिया जाता है तो पत्रों की पूरी गोपनीयता बनी रहती है। चलिए अब खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के कुछ दोषों की चर्चा कर लेते हैं। तो खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में कुछ दोष होते हैं, जैसे पत्रों के बिखरने का भय। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को फोल्डर में खुला ही रखा जाता है, जिससे पत्रों के बिखरने का भय लगा रहता है। प्यारे बच्चों, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को बांध कर नहीं रखते हैं, फोल्डर में रखते हैं, खुला रखते हैं, तो जरा सी भी चूक होने पर पत्रों के बिखरने का भय बना रहता है। ढूंढने में समय लगना। इस प्रणाली में यदि फोल्डर गलत स्थान पर रख दिया जाता है तो उसे ढूंढने में अधिक समय व श्रम लगता है। मान लीजिए किसी लिपिक की त्रुटि की वजह से फोल्डर गलत स्थान पर रख दिया तो वह फोल्डर आसानी से नहीं मिलेगा, उसे ढूंढने में कठिनाई होगी। अधिक स्थान की आवश्यकता। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रणाली में लकड़ी या लोहे की अलमारी का प्रयोग किया जाता है जो कि अधिक स्थान घेरती है। यदि हमारे कार्यालय का आकार छोटा है तो वहां पर यह प्रणाली ज्यादा कारगर नहीं रहेगी। खर्चीली प्रणाली। यह प्रणाली अधिक खर्चीली होती है। छोटे व्यापारियों के लिए इसका प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। इस प्रणाली हेतु विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, इसमें फाइलिंग करने के लिए पूरा टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। विधिवत तरीके से पत्रों को लगाना निकालना आना चाहिए, अन्यथा की दशा में यह प्रणाली व्यापारी के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं नस्तीकरण की खड़ी और लेटी हुई प्रणाली में अंतर। पहले अगर हम देखें कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली कौन कौन सी विशेषता होती हैं, उनके आधार पर हम दोनों की तुलना करते हैं कि किस प्रणाली में किस प्रकार पत्र रखे जाते हैं, तो हम इसका अध्ययन करते हैं। पत्र रखने का ढंग के अगर आधार पर देखें तो कह सकते हैं कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को खड़ा करके रखा जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं और लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को लिटाकर या पट अवस्था में रखा जाता है। अगर हम उत्तर के आधार पर देखें, उत्तर रखना, तो खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों के साथ में उसके उत्तर भी रखे जाते हैं। लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली के आधार पर देखें तो इसमें पत्रों के साथ उत्तर नहीं रखे जाते हैं। यदि हम पत्रों के बांधने के आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं इसमें पत्रों को बांधकर नहीं रखा जाता है, अर्थात खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को खुला रखा जाता है। वहीं लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को बांधकर रखा जाता है। अगर हम खर्चे के आधार पर कहें तो खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में कैबिनेट्स होती हैं, दराजें होती हैं जो कि काफी महंगी होती हैं। वहीं लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली की अगर चर्चा करें तो कह सकते हैं यह प्रणाली कम खर्चीली होती है। पत्रों को ढूंढने के आधार पर अगर देखें तो कहते हैं कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को ढूंढना काफी आसान होता है, आसानी से पत्र ढूंढे जा सकते हैं। अगर हम लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली को अगर देखें तो इसमें पत्रों को ढूंढने में खड़ी नस्तीकरण प्रणाली की तुलना में अधिक समय लगता है। पत्रों का कटना फटने के आधार पर देखें तो इसमें पत्रों के कटने फटने का डर नहीं रहता है, क्योंकि इसमें ना तो पत्रों में छेद किए जाते हैं और ना ही पत्रों को बांध करके रखा जाता है, तो जिससे उनके कटने फटने का डर नहीं रहता है। लेटी हुई नस्तीकरण प्रणाली में पत्रों में पंचिंग मशीन की सहायता से छेद किए जाते हैं, जिससे उनके कटने फटने का भय बना रहता है।
अगर पत्रों को ढूंढने के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो कह सकते हैं इसमें, पत्रों के मिलने के आधार पर अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं इसमें सभी ग्राहकों के पत्र एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं, अलग रहते हैं, तो आसानी से हम पत्रों को ढूंढ भी सकते हैं। और हम लेटी हुई निरस्तीकरण प्रणाली की बात करें तो इसमें पत्रों के आपस में मिलने का भय रहता है, क्योंकि ये फाइल पद्धति जो है, लेटी हुई पद्धति है, उसमें पत्र आपस में मिल सकते हैं। लोच की अगर बात करें, यह अधिक लोचदार होती है, इसमें कितनी भी संख्या में पत्रों को हम लगा सकते हैं, आवश्यकता अनुसार पत्रों को इसमें, पत्रों की संख्या के आधार पर इस प्रणाली में फाइलिंग के लिए बढ़ाया जा सकता है। और लेटी हुई निरस्तीकरण प्रणाली की बात करें तो यह कम लोचदार होती है, इसमें एक फाइल में निश्चित ही पत्र आएंगे, अधिक पत्रों को उसमें रखना संभव नहीं हो पाएगा। गोपनीयता की बात करें तो कहेंगे कि खड़ी निरस्तीकरण प्रणाली गोपनीय होती है, इसमें पत्रों में गोपनीयता बनी रहती है, जबकि लेटी हुई निरस्तीकरण प्रणाली में इसमें गोपनीयता का अभाव रहता है। लेटी हुई निरस्तीकरण प्रणाली में पत्रों को कोई भी आसानी से देख सकता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करते हैं। तीसरे नंबर की प्रणाली जो है वो थी हमारी नस्तीकरण की लटकती प्रणाली। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो पद्धति है वह जो खड़ी नस्तीकरण प्रणाली है उसी का संशोधित एवं विकसित रूप है। इसमें भी पत्र खड़ी अवस्था में ही रहते हैं, किंतु वे तली पर टिके न होकर अधर में लटके रहते हैं, जिस कारण से इस प्रणाली को नस्तीकरण की लटकती प्रणाली कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, पत्र आपके खड़ी अवस्था में रहेंगे लेकिन वे लटके रहेंगे, तली पर नहीं रखे जाते हैं। चलिए इसके लिए भी देखते हैं आवश्यक चीजें क्या क्या जरूरी होती हैं। इसके लिए दराजें भी जरूरी है, कैबिनेट्स। जिस प्रकार से खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में कैबिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली में भी कैबिनेट की आवश्यकता होती है। लेकिन इसकी जो अलमारी होती हैं खड़ी नस्तीकरण प्रणाली की तुलना में ज्यादा गहरी होती हैं। फोल्डर की अगर चर्चा करें तो जिस प्रकार खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में फोल्डर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी फोल्डर की आवश्यकता होती है, किंतु जो लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली होती है उसके फोल्डर खड़ी नस्तीकरण प्रणाली से भिन्न होते हैं, जिनका एक सिरा दूसरे से बड़ा होता है, जिसके रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रंग भी डिफरेंट कलर की ये फाइलें होती हैं। तो कह सकते हैं कि इसके एक सिरे पर धातु की छड़ लगी हो रहती है जो दूसरे किनारे तक जाती है, जिसमें दराजें अलमारी की दीवार तथा फोल्डर खानों में लटके रहते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर बात करते हैं सूची की। सूची इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पृथक से सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फोल्डर पर चिटें लगी रहती हैं, वे ही सूची का काम करती हैं। ग्राहकों पर जिन पर ग्राहकों की सूचनाएं लिखी रहती हैं, इन्हीं चिटों के आधार पर हम पत्रों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये तीन चीजें इसमें महत्वपूर्ण थी। पहला था आपका कैबिनेट, दूसरा था फोल्डर और तीसरा है सूची। अब बात आती है कि लटकती नस्तीकरण प्रणाली के गुण। एक लटकती हुई जो नस्तीकरण प्रणाली होती है उसके क्या क्या गुण होते हैं? तो पहला इसकी विशेषता होती है, गुण होता है, वो है सरलता। इसमें फोल्डरों को ढूंढने में सरलता होती है, क्योंकि सभी नाम एक ही दृष्टि में पढ़े जा सकते हैं। क्योंकि इसमें फाइल में फोल्डर लगे हुए हैं, फोल्डर पर चिट लगी हुई है, चिट पर डिटेल्स पूरी लिखी हुई है, तो हम लोग एक ही दृष्टि में आसानी से पत्रों की डिटेल को
पढ़ सकते हैं या जो चिट है उसको हम पढ़ सकते हैं और उसी के आधार पर पत्रों को आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। पत्रों के मुड़ने या फटने का भय नहीं। प्यारे बच्चों, इसमें पत्रों को छेद करके नहीं रखा जाता है, इस कारण से उनके कटने फटने का भय नहीं रहता है और दूसरे पत्र जो हैं फोल्डर के अंदर लटकती हुई अवस्था में रहते हैं। त्रुटि होने की कम संभावना। यदि कोई फोल्डर इधर से उधर हो जाता है तो रंग भिन्न होने के कारण आसानी से पता चल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम आसानी से अगर कोई फाइल दूसरे फोल्डर में चली जाती है तो रंग के आधार पर उनको ढूंढ करके यथास्थान पर लगा सकते हैं। सूची बनाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रणाली में पृथक से सूची बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। समय की बचत। इस प्रणाली में पत्रों को निकालने और रखने में अपेक्षाकृत जितनी भी हमने विधियां पढ़ी हैं उनकी तुलना में कम समय लगता है। चलिए अब चर्चा करते हैं लटकती नस्तीकरण प्रणाली के दोषों की। कुछ दोष होते हैं, वैसे ये आजकल खूब प्रचलन में है, बहुत कम इसमें समस्याएं होती हैं, दोष होते हैं, लेकिन मुख्य दोष इसका जो है वो है खर्चीली है, क्योंकि जितनी भी पद्धतियां हमने पढ़ी वो इतनी महंगी नहीं है। उन सब की तुलना अगर की जाए तो यह प्रणाली काफी महंगी होती है। छोटे कार्यालय के लिए अनुपयुक्त। यह प्रणाली छोटे कार्यालयों के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अन्य की तुलना में यह काफी खर्चीली भी है, स्थान भी अधिक गिरती है, कैबिनेट इसके अंदर होते हैं, अलमारियां होती हैं, जो कि छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कार्यालय के अनुसार उपयुक्त प्रणाली का चयन करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में जाना था। अब हम इस अध्याय के इस भाग में जानेंगे कि कौन से व्यवसाय के लिए किस प्रकार की फाइलिंग उचित मानी जाती है। मान लीजिए कोई पान वाला, चाट पकौड़ी वाला, हलवाई, ठेले वाला, यानी कि जो छोटे स्तर पर, बहुत ही सामान्य स्तर पर व्यापार करते हैं, बहुत ज्यादा उनके पास पत्र नहीं आते हैं, छोटे छोटे बिल वाउचर ही उनके पास में होते हैं, उसके लिए तार फाइल उपयुक्त मानी जाती है। एक अध्यापक के पास में कुछ छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, विद्यार्थियों से संबंधित कागज होते हैं, उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन सभी के लिए लोहे की सलाखों वाली फाइल उचित मानी जाती है, जिसमें पत्रों को छेद करके, पिरो करके आराम से उसमें रखा जा सकता है। मान लीजिए एक वकील है जिसके पास में काफी पत्र, एक अध्यापक और इन लोगों की तुलना में अधिक पत्र आते हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, तो इनके लिए कार्डबोर्ड फाइल उचित मानी जाती है। एक दफ्ती के ऊपर फीता बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें पत्रों को तिथिवार ये रखते चले जाते हैं। मान लीजिए आयकर विभाग या वाणिज्य कर विभाग का वकील है, उसके लिए फोल्डर फाइल उचित मानी जाती है। साझेदारी व्यापार या थोक व्यापार है तो उनके लिए शैनन फाइल यानी कि कैबिनेट जो फाइल होती है वो उचित मानी जाती है। बीमा कंपनी, बड़ा कार्यालय, संयुक्त स्कंद कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, उनके लिए खड़ी फाइल प्रणाली उचित मानी जाती है, क्योंकि इनके पास में अन्य व्यापारियों की तुलना में अधिक पत्र आते हैं। बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ज्यादा मात्रा में पत्र आएंगे, तो उनके लिए खड़ी नस्तीकरण प्रणाली उचित मानी जाती है। पुस्तकालय की अगर बात करें तो उसके लिए भी खड़ी नस्तीकरण प्रणाली उचित मानी जाती है। प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि किस व्यवसाय के लिए कौन सी प्रणाली उचित है। आपने सीखा
अब हमारा यह अध्याय नस्तीकरण समापन की ओर है। आपने इस भाग में जाना कि खड़ी नस्तीकरण प्रणाली की जो शेष विधियां थी वे कौन कौन सी थी। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के गुण दोषों के बारे में जाना, लेटी नस्तीकरण प्रणाली और खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में अंतर जाना, लटकती नस्तीकरण प्रणाली के बारे में जाना जो कि आधुनिक है, खड़ी नस्तीकरण प्रणाली का संशोधित रूप है, इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। लटकती हुई नस्तीकरण प्रणाली के गुण दोषों के बारे में जाना, उपयुक्त नस्तीकरण प्रणाली का चयन। हमने विभिन्न विधियों में से एक उचित नस्तीकरण प्रणाली का चयन करना सीखा कि किस व्यवसाय के आधार पर कौन सी प्रणाली का चयन किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारा खंड समापन की ओर है। हम आपको अब गृह कार्य देते हैं। नस्तीकरण की खड़ी और लेटी प्रणाली में अंतर लिखिए। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नस्तीकरण की खड़ी और लेटी हुई प्रणाली में अंतर लिखिए। तो आप इसको अनिवार्य रूप से तैयार कीजिए, परीक्षा में उपयोगी रहेगा और आपके व्यवहारिक जीवन में भी यह प्रश्न लाभकारी होगा। खड़ी नस्तीकरण प्रणाली की आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए। एक खड़ी नस्तीकरण प्रणाली में क्या क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कैबिनेट होनी चाहिए, फोल्डर्स होने चाहिए, फोल्डर के साथ में एब्सेंट कार्ड या अनुपस्थिति कार्ड होना चाहिए, संकेत कार्ड होने चाहिए, और उसके बाद में स्थानांतरण पेटियां होनी चाहिए। तो इनके नाम लिखिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग खड़ी नस्तीकरण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त विधि का नाम लिखिए। सरकारी कार्यालय में कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? बड़ा व्यापारिक कार्यालय में कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? मध्यम आकार का अगर व्यापारिक कार्यालय है तो कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? तो हम कह सकते हैं सरकारी कार्यालय और बड़ा व्यापारिक कार्यालय के लिए खड़ी नस्तीकरण प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम के लिए हम शैनन फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके आधार पर हम फाइलों का रखरखाव कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के समापन के बाद में अगला कार्य आरंभ होता है अनुक्रमणिका, अर्थात जो हमने फाइलिंग का कार्य किया है उसको ढूंढने के लिए अनुक्रमणिका कैसे तैयार की जाती है, कैसे तैयार करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों।